टास्क में झगड़े करना बिल्कुल वाजिब लगता है मुझे। मगर जो एंड में हुआ वो बहुत सैड हुआ कि आप सामने वाले को इतना इरिटेट कर दो कि वो एक रिएक्शन आपको दे दे। आई डोंट थिंक दिखना और ना दिखना हम घर वालों के बस में है। आप जब एज़ एन इंडिविजुअल आए हो शो में, जैसे सलमान सर ने बहुत क्लियरली कहा था, आप एज़ एन इंडिविजुअल जब आए हो शो में, ऑफ कोर्स आप हस्बैंड एंड वाइफ हो, आपको चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, मगर हर छोटी से जी। छोटी चीज़ पे भी आप अगर सलाह-मशवरा कर डिसीजन लेंगे तो आपकी इंडिविडुअलिटी कहीं रहती नहीं है। So firstly, welcome to Tele Masala Jaan. थैंक यू फॉर हैविंग मी। So first of all जानना चाहूंगी एक जो जर्नी आपकी बिग बॉस की रही, मैं कह सकती हूँ काफी ज्यादा यादगार थी। सभी ने काफी, कुछ लोगों ने कह सकती हूँ काफी ज्यादा पसंद किया आपको, तो वहीं कुछ ऐसे भी थे जो हर वीक आपको टारगेट करना चाहते थे। तो क्या लगता है किस तरह की ओवरऑल जर्नी रही आपकी, और आप इसके बारे में पर्सनली क्या बताना चाहेंगे हमें? मेरी ओवरऑल जर्नी बिग बॉस में बहुत ही मज़ेदार रही। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। एंड क्योंकि मैं शो का बहुत काफ़ी टाइम से फ़ैन रहा हूँ, ये मेरे लिए जी। एक बहुत ही करियर में मेरे एक हाई पॉइंट रहेगा बिग बॉस। बिकॉज़ बिग बॉस के वजह से मुझे बहुत कुछ मिला है। एंड हर एक की जर्नी में उतार-चढ़ाव तो होती है। तो बिल्कुल। मेरे जर्नी में काफ़ी हाई पॉइंट्स रहे, काफ़ी लो पॉइंट्स रहे, मगर ओवरऑल माय जर्नी वाज़ ब्यूटीफुल एंड इट वाज़ अ लॉट ऑफ फन। ओके, कई बार ऐसा देखा गया कि मतलब पीपल वेर लाइक कि दे वर टेलिंग कि आप दिख नहीं रहे हो, जानबूझ के ऐसा कहते थे आप कुछ ऐसा करिए ताकि आप दिखाई दें, या फिर ये एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि ये जानबूझ के किया जाता था घर के अंदर, ताकि कोई कुछ ना कुछ रीजन से प्रोवोक हो और फिर कुछ ऐसी चीज करे ताकि उनको भी शायद और हाईलाइट्स मिल सके। तो आपको ये कितनी बार घर के अंदर फील हुआ कि आपके साथ ऐसी चीजें जानबूझ के की जा रही है? एक पॉइंट के बाद तो आपको नहीं ऐसा लगा कि आपकी जो बेस्ट फ्रेंड रही निकी थी, उन्होंने भी ये बात कह दी एंड शी आल्सो फेल्ट कि आप खुद ऐसा कुछ करो कि आप मेरे अलावा दिखाई दो? बाहर आने के बाद हँसी की बात ये है कि बाहर आने के बाद मेरे दिमाग में जो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था वो क्लियर हो गया। एंड मुझे हम्म। ये लगने लगा तक कि मैं निकी की वजह से नहीं दिख रहा, शायद निकी मेरे वजह से दिख रही है। बिकॉज़ लास्ट के जो गए 2-3 हफ्ते थे, उसमें जी। मैंने एपिसोड्स जो देखे उसमें मुझे एक्चुअली निकी कहीं ज़्यादा दिखी नहीं, क्योंकि मेरी और उनकी बातें नहीं हो रही थी। अम, तो ये एक टैक्टिक होता है आई थिंक घर के अंदर, इट्स अ मेंटली साइक करने वाली टैक्टिक होती है ये एक, कि आप सामने वाले को इतना इरिटेट कर दो कि वो एक रिएक्शन आपको दे दे। आई डोंट थिंक दिखना और ना दिखना हम घर वालों के बस में है। बिकॉज़ ऑडियंस जिसे लाइक करेगी आई थिंक वो ही दिखेगा ज़्यादा। बट हम्म। अक्सर ये भी होता है कि हम अपने दिमाग में एक परसेप्शन बना लेते हैं, एक गलतफ़हमी बना लेते हैं, जो हमें एक टास्क मिला था, जिसके चलते हमें कुछ मिनट्स अलॉट किए गए थे, कि ये जी। इतने टाइम तक दिखेंगे, ये इतने टाइम तक दिखेंगे। तो जी। अक्सर बिल्कुल। काफ़ी घरवालों के बहुत अलग मिसकंसेप्शंस थे जो दूर हो गए उस दिन। एंड हम्म। वो टास्क के चलते जिन्होंने हमें वो मिनट्स दिए थे, उन्होंने साफ-साफ बोला था कि ये हम टास्क के लिए ही कर रहे हैं, ये एक्चुअल में कुछ ऐसा नहीं है। मगर कुछ घर वालों ने इंक्लूडिंग निकी ये बात को बहुत सीरियसली ले लिया कि आप तो दिख ही नहीं रहे हो, आप तो दिख ही नहीं रहे हो। एंड जी। आई थिंक इट वाज़ अ मेंटल टैक्टिक, इट वाज़ अ गुड गेम स्ट्रैटेजी टू सामने वाले को उकसाने के लिए, मे बी कि वो कुछ ऐसा करे जिससे हम हाइलाइट हो जाए या कंटेंट मिल जाए। बट आई थिंक ये बात मुझे एक्चुअली में अफेक्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज़ मैं दिखने के लिए अपने आप को नहीं बदलना चाहता। एंड मैं बिल्कुल। नहीं बदल सकता अपने आप को, बिकॉज़ कुछ मिनट की फेम के लिए अगर मुझे अपने आप को एक रॉन्ग लाइट में दिखाना पड़े तो ये मुझे मंज़ूर नहीं है। एंड आई डिडंट थिंक इट वाज़ वर्थ चेंजिंग माय ओन सेल्फ। सो काफ़ी लोगों ने मुझे बताया, बोला, जैसे आपने बोला कि निकी वाज़ द मोस्ट लाउड वन। बट ये बात ऑनेस्टली मुझे असर नहीं, एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करी, क्योंकि मैं जैसा था मैं वैसा ही रहा। एंड आई वाज़ जैसा मैं शुरुआत में था गेम के, मैं एंड में भी वैसे ही रह कर निकला हूँ। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट एंड माय फैमिली इज़ वेरी प्राउड ऑफ दैट। सो आई थिंक इट वाज़ अ टैक्टिक एंड वो नाकामयाब रही कुछ हद तक मेरे लिए तो। ओके, एक चीज हमने ये भी देखी कि जैसे ही आपका साथ छोड़ा निकी ने, कविता जी का साथ पकड़ लिया उन्होंने।
तो आपको क्या लगता है कि ये जो उनकी स्ट्रेटेजी थी कि आपका साथ छोड़ के आपके ऊपर थोड़े एलिगेशंस भी लगा के फिर वो कविता जी के साथ कुछ ज्यादा घुलने मिलने लगी, जबकि आप भी जानते हैं कि कविता जी को घर के अंदर उतना लोग पसंद नहीं करते जितना बाकी सभी को पसंद किया गया, तो ये आपका ओवरऑल थिंकिंग क्या है कि क्यों ऐसा सोचा होगा, या फिर आप जितना उनको समझते हैं आपके हिसाब से उनकी क्या ये स्ट्रेटेजी है? सो आई थिंक मैं जितना निकी को इस घर में समझता हूँ शायद ही कोई समझता है, बिकॉज मैंने बहुत सारा वक्त उनके साथ बिताया। निकी की एक हैबिट जो है वो शुरुआत से ये देखने मिली है कि शी नीड्स समबडी टू बी देयर विद हर, शी कैन नॉट स्टे अलोन। उन्हें कोई ना कोई चाहिए रहता है। तो अक्सर हमने शुरुआत में भी देखा कि फर्स्ट वो मेरे साथ क्लोज थी, फिर मेरी और उनकी जब अनबन हुई तो फिर वो राहुल के साथ क्लोज हो गई, एंड फिर वापस राहुल के साथ अनबन हुई तो वापस मेरे साथ क्लोज हो गई, फिर मेरे साथ अनबन हुई तो फिर वो कविता के पास चले गई। उससे पहले बीच में ब्रीफ टाइम तक वो अली के साथ भी क्लोज हो गई। तो आई थिंक निकी सबको कहती तो है कि हाँ मैं अकेले लड़ रही हूँ या मैं अकेले रहना भी पसंद करती हूँ, मगर उनकी अक्सर जो बातें वो जोर जोर से कहती है ना, वो बिल्कुल उसके विपरीत उनका व्यवहार होता है। जैसे उन्होंने काफी बार मुझे डबल ढोल की एंड वो सब बोला, जबकि आई थिंक एज एन ऑडियंस आप लोगों ने भी देखा होगा कि डबल ढोलकी वाला काम वो खुद ही करती है। यहाँ की बातें उधर करना, उधर की बातें कहीं और करना, ये चीजें निकी अक्सर करती है। एंड कविता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि वो फर्स्ट वीक में जब फर्स्ट टाइम कविता आई थी एज अ वाइल्ड कार्ड विद शार्दुल एंड नैना, तब निकी को बहुत फेक लगी थी अपेरेंटली, एंड उन्होंने काफी बातें मुझे कही थी रिगार्डिंग कविता कि यार ये मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद है, ये बहुत फेक है एंड एवरीथिंग। मगर जब दूसरी बार कविता आई तो शुरुआत के कुछ दिन निकी ने फिर वही बातें की कि यार ये तो इतनी फेक है, मुझे बिल्कुल इसकी बात समझ नहीं आती, ये पता नहीं क्यों आई है घर में। बट जैसे मेरे और उनके बीच वो पूरा एपिसोड हुआ, शी क्विकली वेंट टू कविता, बिकॉज आई थिंक घर में सब पहचान गए निकी को एंड वो कैसी है, आई थिंक सबको ये बहुत समझ आ गई है बात, सिवाय कविता के, बिकॉज कविता घर में रही नहीं उतने लंबे टाइम तक जितना हम रहे। सो आई थिंक निकी प्लेड इट वेरी सेफ कि उनको एक अपने साथ सहपाठी मिल जाए जो पूरी तरीके से निकी को नहीं जानते। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी टेम्पररी फ्रेंडशिप जो उनकी दोनों की है, एंड ये कहीं ना कहीं तो अभी जहाँ तक मैं निकी को जानता हूँ एंड जहाँ तक मैं कविता को समझ पाया हूँ, आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा लंबा लास्ट कर पाएगा, बिकॉज दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, एंड आई डोंट थिंक आइदर ऑफ देम कैन अंडरस्टैंड द अदर। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, ऑल इन ऑल जानना चाहूंगी जान, जिस तरह से आपकी और निकी की बॉन्डिंग थी वो लास्ट में भी एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आपके साइड से भी दिखा, उनके साइड से भी दिखा, तो अब बिग बॉस के घर के बाहर किस तरह का आप उनके साथ एक बॉन्ड रखना चाहेंगे, किस तरह की फ्रेंडशिप आपकी होगी उनके साथ, और व्यूअर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या वाकई में आप दोनों की कोई केमिस्ट्री दिख पाएगी, या फिर इट वाज जस्ट थोड़ा सा घर के बाहर एंड अब आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचेंगे और फिर कोई डिसीजन लेंगे? आई थिंक जो आपने सेकंड पॉइंट कही है वो ही है मेरा रास्ता, बिकॉज घर के बाहर आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं घर में था जब मुझे नहीं पता थी, वो सारी चीज़ें मेरे सामने अब आई हैं, एंड वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आई डोंट थिंक आई वुड वांट टू बी फ्रेंड्स विद समवन जिन्होंने मुझे इतना मेरे सामने मुझे इतना सपोर्ट करने का एक्ट किया, एंड फिर मेरे पीठ पीछे बहुत बातें बोली गई है। एंड द हाई पॉइंट ऑफ द एंटायर थिंग वाज वो जो आपने जो किस्सा बोला, जो एलिगेशंस मुझ पर लगाए गए, जो बिल्कुल ही बेसलेस थे और बिल्कुल ही झूठे थे। एज अ व्यूअर आप लोगों ने सबने देखा है जो हुआ है, सो आई डोंट थिंक आई नीड टू क्लैरिफाई दैट। एंड दूसरी बात ये कि अगर कोई दोस्ती को इतने लो लेवल पर लेके जा सकता है सिर्फ कुछ चंद मिनट्स ऑफ फेम के लिए, तो आई डोंट थिंक ऐसे इंसान के साथ मैं दोस्ती रखना चाहूँगा। रही बात मेरे निष्कासित होने पर, काफ़ी बातें मैंने सुनी कि निकी बहुत रोई, एंड जैसा आपने कहा कि सॉफ्ट कॉर्नर था, तो होता ये है कि उस घर में आप जब 24 घंटे किन्हीं लोगों के साथ रहते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, हंसते रोते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बॉन्ड उनके साथ बन ही जाता है, एंड उनके साथ भी बन जाता है जिनको आप बिल्कुल नहीं पसंद करते। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जैस्मिन और राहुल को, या देख लीजिए even for that matter you take Jasmine and Rahul is the biggest example I can give कि उनकी तो ऐसी चलती थी, मगर फिर
now they're the best of friends. And यही बात है कि जाने से पहले कहीं ना कहीं सब गिले शिकवे सब दूर करके घर से निकलना मुझे लगा सही होगा। सो मैंने जितने भी हम्म, जिनके साथ प्रॉब्लम्स थे मैंने सब सॉर्ट आउट किए। निकी वाज वन ऑफ देम एंड शी मी एंड हर वी हैड अ वेरी गुड फ्रेंडशिप इन द बिगिनिंग। सो उस फ्रेंडशिप के नाते चीज़ें क्लैरिफाई करके निकलना मुझे लगा सही होगा। मगर अब जब मैं बाहर आ चुका हूँ मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी है जो मुझे बहुत surprising lagi. So I don't think I'd be able to continue my friendship with someone like that because friendship is a two-way हम्म। street and उसमें respect बहुत ज़रूरी होता है. So let's see. ओके, अब जानना चाहूंगी गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गेम में कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया कि सबको लगता था कि आपको एक सॉफ्ट क्या कह सकते हैं टारगेट बनाया जा सकता है। आपको लेकर वो काफी ज्यादा उन्होंने ओपिनियंस पहले से क्रिएट कर ली थी कि जान के साथ ऐसे बात अभी ऐसे गेम प्लानिंग करते हैं, फिर बाद में दे यूज्ड टू बिहेव इन अ डिफरेंट वे। तो ये आपको पर्सनली कितना लगा और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में आप सॉफ्ट कॉर्नर बन जाते थे घर में? मैं सॉफ्ट टारगेट तो था घर में मगर इसका कारण बहुत अजीब था। आई थिंक सलमान सर ने एक वीकेंड के एपिसोड में भी ही हैड सेड दिस कि अगर इस घर में कोई बहुत ही अच्छा होता है तो भी वो नॉमिनेट हो जाता है एंड अगर इस घर में कोई बहुत बुरा होता है तो वो भी नॉमिनेट हो जाता है। तो जो अच्छे वाला कैटेगरी था आई थिंक उसमें मैं पढ़ता था बिकॉज उन्होंने ये बात मेरे लिए कही थी। यस आई वाज मेड अ सॉफ्ट टारगेट इन द हाउस एंड काफ़ी बार ये होता है बिग बॉस में कि पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते जो आपकी एक इमेज बन जाती है वो लास्ट हफ्ते तक भी आपके साथ रहती है, चाहे आप कुछ भी कर लो उस इमेज को बदलने की। तो कहीं ना कहीं जो एक इन्फ्लुएंस का जो एक मेरे पे टैग लगा वो बहुत आगे तक चला एंड इट स्टार्टेड अफेक्टिंग मी ऑन अ पर्सनल लेवल जिसके चलते मेरा गेम थोड़ा डाउन चले गया बीच में बिकॉज लोगों को ये मिसकंसेप्शन थी कि ओबीडियंस को उन्होंने इन्फ्लुएंस का नाम दे दिया था। आई एम अ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड। मैं अपने मॉम की बातें सुनता हूँ सबसे बहुत अच्छे से सुनता हूँ बिकॉज मुझे यही सिखाया गया है कि आपके जो बड़े हैं उनकी आपको बातें सुननी चाहिए। कहीं ना कहीं यही चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई इन द बिग बॉस हाउस बिकॉज वहाँ पर लोगों ने ओबीडियंस को इन्फ्लुएंस समझकर मुझे काफ़ी सारे टैग्स लगा दिए एंड काफ़ी सॉफ्ट टारगेट बनाकर हर नॉमिनेशन में मुझे खड़ा कर देते थे क्योंकि उन्हें पता था कि जान ही तो है वो फॉरगिव करके आगे बढ़ेगा। सो ये बात कहीं ना कहीं मेरे लिए बैकफायर कर गई आई वुड से एंड येस आई वाज मेड अ सॉफ्ट टारगेट बट स्टिल हाफ अ सीजन तक अंदर रहना आई थिंक इट वाज अ बिग अचीवमेंट ऑन माय पार्ट। एग्जैक्टली, राइट, ट्रू। अच्छा, एक और चीज जानना था मुझे, जिस तरह से आपके बॉन्ड्स काफी ज्यादा थे सभी घर वालों के साथ। पहले बात कर रहे हैं निशांत के साथ एक भाई जैसा बॉन्ड बन गया। देन यू फाउंड दैट सेम लव विद एजाज आल्सो, समवेयर यू बिल्ट अ वेरी नाइस बॉन्ड विद हिम। बट एक पॉइंट के बाद उनके साथ भी थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया एंड देन इवन पर लेकिन आपने एक चीज आपकी ये अच्छी हुई कि आपने जाते जाते उनको काफी अच्छे से गुड बाय कहा। वहीं अगर एक बात करें, अली का भी सपोर्ट आपको सबसे ज्यादा मिला। तो आपको क्या लगता है किस तरह का बॉन्ड आपके लिए घर में काम किया और किस तरह से लोग टाइम पर आपको जिस तरह से लगा था एजाज के लिए एक पॉइंट पर कि ही इज ऑल्सो नॉट दैट सपोर्टिव, जिस तरह से वो आपके सामने बनते हैं, वेयर इट बी दैट पॉइंट जहां पर पवित्रा और आपको कन्फेस करवाना पड़ा कि किसने क्या बोला था, कि आपको सेव करने वाले थे या नहीं सेव करने वाले थे। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है? आई थिंक ओवरऑल I love एजाज भाई, I genuinely do and मेरा उनके साथ जो भी अनबन था वो कभी पर्सनल लेवल पर नहीं हुआ है। आई थिंक दो लोगों के साथ मेरी पर्सनल लेवल पर कभी उस घर में अनबन नहीं हुई है एंड दोज टू पीपल आर पवित्रा एंड एजाज भाई बिकॉज उन्होंने जो भी किया गेम में किया एंड अगर कोई गेम का स्ट्रैटेजी और गेम प्ले अलग और अपने इंसानियत को अलग रख कर चले तो वो मेरे हिसाब से एक बेटर ह्यूमन बीइंग है। बिकॉज टास्क के चलते मैंने भी उन पर बहुत चीज़ें की है और हम बहुत हंसे हैं इस बात को लेकर। मैंने एक बार ऑलमोस्ट उनको पूल, फिर उन्होंने भी मुझे पूल में धक्का देने की कोशिश की और टास्क में झगड़े करना बिल्कुल वाजिब लगता है मुझे। मगर जो एंड में हुआ वो बहुत सैड हुआ बिकॉज यार आप लोग सभी जानते हैं एजाज भाई को, उनका जो एक जुनून, जो एक पैशन जिसके साथ वो टास्क करते हैं वो शायद ही कोई इस घर में मैच कर पाए बिकॉज ही इज ओवर एंड अबव एवरीबडी एल्स। आई फील टास्क के जुनून और पैशन में
तो ऐसे कंटेस्टेंट ने जब अपने ही बॉक्स को ऐसे उठा के फेंक दिया, इतनी आसानी से गिव अप कर दिया, वो बात मुझे बहुत खटकी। एंड मुझे लगा कि आप जब अपने हर टास्क में इतना 100% डालते हैं तो ये टास्क में क्यों नहीं। एंड उसके चलते मुझे काफ़ी चीज़ें दिमाग में आई जो मैंने उनसे कही, एंड काफ़ी चीज़ें उन्होंने भी मुझसे कही। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप जाते हो तो कहीं ना कहीं ये सब गिले शिकवे दूर करके निकलना ही मेरे लिए आई थिंक बेटर था। एंड Exactly. घर के बाहर आने के बाद भी आई थिंक आई वुड कीप इन टच विद इजाज भाई एंड पवित्रा एंड शार्दुल ऑल्सो Mhm. फॉर दैट मैटर। सो आई थिंक जो भी हुआ गेम में हुआ ठीक हुआ, एंड बाकी का लेट्स सी हाउ इट गोज वंस ही इज आउट ऑफ द हाउस, वील नो। जी। अच्छा, घर के अंदर बॉन्ड्स काफी सारे हैं, राइट? आपका निकी का तो एक बॉन्ड था ही, वहीं वी सी नाउ अली एंड जैस्मिन टुगेदर, वी सी इवन रुबीना एंड अभिनव साथ में, एंड देन वी इवन सी एजाज एंड पवित्रा's बॉन्ड। तो आपके हिसाब से जिस तरह से अभी बॉन्ड्स ये सब हैं, कुछ बॉन्ड पहले से भी थे और कुछ बॉन्ड्स घर में बने हैं, तो व्हाट डू यू थिंक जो घर में बॉन्ड बने हैं अभी वो कितने ज्यादा लास्ट कर पाएंगे और कितना ज्यादा सही है एजाज पवित्रा की बात की जाए तो? और या फिर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो हर किसी का किसी के लिए अब बनता जा रहा है धीरे धीरे, तो आपके हिसाब से कौन सा बॉन्ड है जो सबसे ज्यादा लास्ट कर सकता है? आई थिंक गेम के चलते एजाज भाई और पवित्रा का बॉन्ड मुझे लगता है कि चल सकता है, बिकॉज दे हैव अ वेरी लव हेट काइंड ऑफ अ रिलेशन। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सीजन अब जाके दोनों एक पेज पर आकर खड़े हुए हैं, एंड दैट इज फ्रेंडशिप। क्योंकि एजाज भाई एंड पवित्रा का जो बॉन्ड था वो पहले पवित्रा हैड अ ह्यूज थिंग फॉर एजाज भाई, उनको बहुत अच्छे लगते थे एजाज भाई। फिर एजाज भाई ने जब उस फीलिंग को रेसिप्रोकेट किया तब पवित्रा मुड़ गई, तो ये जो एक कांस्टेंट अनबन था वो लोग दोनों के बीच में, वो अब जाके आई थिंक सेम पेज पर आया है, एंड दैट इज फ्रेंडशिप। सो अगर ये मेंटेन कर पाए तो आई थिंक एजाज भाई एंड पवित्रा's बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड वो उनको गेम में भी हेल्प करेगा आगे जाने में, बिकॉज दोनों का माइंड एंड थिंकिंग बहुत अलग है, एंड दोनों अपने तरीके से सोचते हैं, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर द गेम। रही बात जैस्मिन अली की, तो I think they have a bond that's much more earlier than Big Boss, and जैस्मिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इन्फ्लुएंस हो रही है अली से। अली इज गेटिंग द गेम टू हर, एंड ये बात मुझे घर के अंदर भी फील हुई थी, एंड ये बाहर आने के बाद मुझे कंफर्म हो गया कि यस जैस्मिन इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। बट अगेन दैट्स हर गेम एंड दैट्स हर पॉइंट ऑफ व्यू, सो अगर उन्हें वो ठीक लगता है तो वो करे। रही बात अभिनव एंड रुबीना की, तो दे आर तो मैरिड, दे आर अ कपल, एंड आई थिंक वो लोग का बॉन्ड हम ना ही गिने तो बेटर होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर मैरिड, राइट? सो ऑलवेज हस्बैंड इज द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर अ वाइफ एंड वाइफ इज द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर अ हस्बैंड, एंड आई थिंक अभिनव एंड रुबीना ने वो ब्यूटीफुली दिखाया भी है काफी बार। सो या आई थिंक लास्टिंग बॉन्ड्स घर में जो बनते हैं वो तो नहीं है, जो आप बाहर से बनाकर शायद आए हैं घर में, आई थिंक वो बॉन्ड ज्यादा लास्ट करेंगे। अरे जान, एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, कहीं ऐसा तो आपको नहीं लगा कि जिस तरह से अभिनव का गेम है वो कहीं ना कहीं वो रुबीना के एड में खेल रहा है? आपको ये लगता है कि जब से अभी ये पिछले हफ्ते ही मुद्दा ये जब सामने आया, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि बहुत हो गया क्या? क्या वाकई में वो उनके चक्कर में अपने आप को सेव करते हैं, एंड देन फिर रुबीना हर बार नॉमिनेशंस में आती हैं, फिर वो अपने आप को सेव करती हैं, अपने आप को प्रूव करती हैं? या आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में रुबीना अपनी ओपिनियंस नहीं रख पाती है, या ये दोनों तरफ से होता है ऐसा? आई थिंक दोनों तरफ से ये बात बहुत क्लियर है। ये हम घर वालों को भी लगता है शुरुआत से ही कि अभिनव एंड रुबीना आर नॉट प्लेइंग इंडिविजुअल गेम्स। उनकी हर बात, हर टॉपिक, हर छोटी से छोटी टॉपिक भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन के दोनों अपने अपने विचार पक्ष रखकर फिर एक यूनाइटेड डिसीजन लेते हैं, जो मुझे बहुत ही गलत लगता है। बिकॉज एंड रही बात अभिनव भाई की गेम प्ले की, तो आई डेफिनेटली थिंक वो कहीं ना कहीं रुबीना के आड़ में खेल रहे हैं, शुरू से ही मुझे ऐसा लगता है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि उन्होंने अब तक उस घर में कुछ ऐसा डिसीजन या ऐसा मोमेंट एक्सपीरियंस नहीं किया है जहां पर पूरे घर ने उनके लिए बोला है कि ओ दिस इज अभिनव्स डिसीजन, एंड उन्होंने ऐसा कोई डिसीजन अब तक लिया नहीं जिसका पूरे घर पर इम्पैक्ट बने। वो बहुत ही साइड से चलते जा रहे हैं आगे आगे, एंड वो बचते निकल रहे हैं, एंड हर बार जब वो बच रहे तो इसका जो ड्रॉबैक है या जो लॉस वाला फैक्टर है वो रुबीना को उठाना पड़ रहा है, बिकॉज शी इज बीइंग नॉमिनेटेड एवरी वीक।
लास्ट टू लास्ट वीक जब वो ऑक्सीजन वाला टास्क था, उसमें भी रुबीना हैड टू सैक्रिफाइस हर ओन इम्यूनिटी फॉर अभिनव. एंड जब शुरुआत में हमने देखा अभिनव वुड हैव टू सैक्रिफाइस हिज इम्यूनिटी फॉर रुबीना टू कम इनसाइड द हाउस, उन्होंने तभी भी वो नहीं किया. सो आई थिंक कहीं ना कहीं अभिनव इज प्लेइंग इन द शैडो ऑफ रुबीना and he's getting ahead in the game not because of himself but because of Rubina and Jasmine and you know the kind of connections that he has. And it is high time that he showed his game because abhi nahi to kabhi nahi was the last week ka motto in Bigg Boss. And I think it's too late for him to embark individually because अब सब जान गए हैं उनका गेम प्ले क्या है. एंड अब उनका गेम प्ले बिगाड़ने में आई थिंक लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा घर के अंदर. वेरी ट्रू. आपके हिसाब से अब क्या लगता है कि घर के अंदर वो कौन सा कंटेस्टेंट होगा जो लॉन्ग टर्म तक दिखाई देगा, और आपके लिए क्या लगता है कि आप किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे घर के बाहर भी? आई थिंक मैं एजाज भाई को बहुत मैंने उनको जाते वक्त भी बोला था कि मैं आपको फाइनल्स में देखना चाहता हूँ बिकॉज उनका गेम प्ले जो है वो बहुत सीरियसली लेते हैं, बट उनका जो पर्सनल रिलेशंस है उनको भी वो बहुत सीरियसली लेते हैं. मुझे वो बहुत पसंद है ये बात उनके बारे में. एंड द अदर पर्सन आई वुड लव टू सपोर्ट इज पवित्रा बिकॉज अपार्ट फ्रॉम जो मेरा उनका बॉन्ड था, मेरी बड़ी बहन जैसे मैंने उनको माना है, उन्होंने भी मेरा ख्याल रखा है एज अ छोटा भाई. तो पवित्रा का ये गेम प्ले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि पवित्रा को सिर्फ रिश्ते बनाने नहीं आते वक्त वक्त पर, बट उसे कौन सा रिश्ता कितने वक्त तक रखना है और फिर उसको डिस्कार्ड करना है, ये भी बहुत अच्छे से समझ आती है बात. सो आई थिंक पवित्रा का गेम प्ले इज फैबुलस एंड एजाज भाई इज ऑल्सो फैबुलस. तो आई वुड वॉन्ट टू सपोर्ट दीज टू आउटसाइड द हाउस and I would want to see them go into the finals. Okay. Lastly, मुझे आपसे जानना था जान कि जिस तरह से घर के अंदर एक मुद्दा बन गया था आपकी और राहुल की, जब एक झड़प हुई थी तब आपको एक मराठी वर्ड को लेकर आपको सॉरी भी कहना पड़ा था नेशनल टेलीविजन पर. इस बात को लेकर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुद्दा बनाया गया बाहर, और कहीं ना कहीं आपके पापा को भी इस बात के में सामने आकर बात करनी पड़ी थी, और जो कुछ चीजें थी आपकी मॉम को लेकर भी सामने आई थी, जिसके बाद एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो आया था. तो ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एक तो आपके ऊपर टैग भी लगा दिया कि आप नेपोटिज्म को वहां पर प्रमोट हो रहा है वहां पर, दूसरी तरफ आपके डैड को लेकर भी बातें सामने आने लगी. तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये पूरे मामले को आप देखते हैं और आप किस तरह से इस पर अब बातचीत करने वाले हैं या फिर चीजों को और सुलझाने वाले हैं? आई थिंक पहली बात तो ये मैं आप लोग सबको बताना चाहूंगा बिकॉज दिस इज एन इंटरव्यू कि जो मैंने बात कही थी मराठी भाषा के बारे में, वो उसका मेरा इंटेंशन बहुत गलत दिखाया गया टीवी पर. हमारे बिग बॉस के घर में एक नियम होता है कि आप हिंदी भाषा के अलावा कोई और भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते. एंड जो वाक्य मैंने कहा था वो ये था कि मराठी भाषा से मुझे चिढ़ होती है क्योंकि बिग बॉस अभी अनाउंसमेंट करेंगे कि फिर से हिंदी भाषा का प्रयोग, और ये बिग बॉस हमेशा अनाउंस करते थे. चाहे हम कोई भी भाषा में बात करें जो हिंदी में ना हो, बंगाली, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, ये सब भाषा अगर हम यूज करते तो बिग बॉस की तरफ से एक वार्निंग आता है हमें कि आप घर में हिंदी भाषा का प्रयोग करें बिकॉज दिस इज अ हिंदी रियलिटी शो. तो ये बात को आधे में ही काट करके दर्शाया गया जो बिल्कुल सच नहीं है. मुझे मराठी भाषा से बहुत लगाव है क्योंकि मैंने मराठी में बहुत गाने भी गाए हैं एंड जिंगल्स भी किए हैं जब से मैं बच्चा रहा हूँ. एंड आज जो भी हम हैं, हमारी फैमिली को जितना भी प्यार और आशीर्वाद मिला है वो महाराष्ट्र की तरफ से ही मिला है. आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई. तो ये बात जो दर्शाया गया उसके लिए मैं तहे दिल से किसी को अगर चोट पहुंची तो आई एम वेरी वेरी सॉरी बिकॉज मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी वो नहीं था. मेरा इंटेंशन कुछ और था जो मैंने आप लोगों को बताया, और इस बात को आधे में ही काट दिया गया. तो उसके लिए आई एम वेरी 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 सॉरी अगर किसी को ठेस पहुंची है. एंड इस पर मेरे डैड ने जो वीडियो निकाला उनको किसी ने आई डोंट थिंक किसी ने पूछा भी था कि आपका रिएक्शन क्या है. ये वीडियो उन्होंने खुद से निकाला एंड उसमें उन्होंने बहुत गलत बातें कही. उन्होंने ये भी कहा है कि वो 27 साल से हमारे साथ नहीं रह रहे, जो कि सच है. एंड आप मुझे बताइए कि अगर कोई आपके साथ 27 साल से नहीं रह रहा है, मेरी उम्र 26 है, आई एम 26 बाय द वे, जब वो आपके परवरिश का हिस्सा ही नहीं रहे हैं तो फिर उनको उन्होंने कैसे कमेंट कर दिया मेरी परवरिश पर. जब मेरी परवरिश को सलमान सर
एंड बिग बॉस के सारे सदस्य एंड पूरे देश की जनता ने इतनी तारीफ की है कि ही इज़ अ वेरी वेल ब्रॉट अप बॉय, ही इज़ अ वेरी वेल मैनर्ड बॉय। एंड सलमान सर ने खासकर मुझे बोला है कि आप बहुत अच्छे एक इंसान हो। जब मुझे इतनी तारीफ और इतनी कॉम्प्लीमेंट्स मिली है फ्रॉम द एंटायर नेशन, उनका ये कहना कि मेरी मॉम ने मुझे कैसे बड़ा किया है, आई डोंट थिंक दैट वाज राइट। मुझे बहुत बुरा लगा इस बात का, एंड इस बात का खासकर बुरा लगा क्योंकि उनका कोई हाथ नहीं है मेरे परवरिश में। मेरे डैड ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया है, एंड उन्होंने उन्होंने मेरे साथ मतलब मेरे अपब्रिंगिंग में उनका कोई हाथ नहीं रहा है। सो इफ यू डू नॉट नो समथिंग देन व्हाई आर यू कमेंटिंग ऑन इट। एंड उसके अगले ही दिन, जैसे आपने कहा, उन्होंने एक और वीडियो निकाल दिया saying that I'm a very good boy and I'm very well brought up and everything. So ये जो एक डबल साइडेड बात हो गई है, इसका मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो मैं डैड से एक्चुअली बात करने वाला हूँ इस बारे में। एंड वंस आई अंडरस्टैंड क्यों उन्होंने किया जो किया, आई थिंक ये मैटर खत्म ही हो जाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो मेरे पापा हैं, एंड मैं उनको प्यार करता हूँ एंड उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। सो जो भी होगी बातें, आई थिंक मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर जान लूंगा तो शायद चीजें क्लियर हो जाए। ट्रू, वेरी ट्रू। लास्टली व्यूअर्स को अपनी तरफ से एक मैसेज जो आप देना चाहें, क्योंकि काफी ज्यादा प्यार मिला आपको घर के अंदर और अभी भी वो चाह रहे थे कि आप कहीं ना कहीं घर में और दिखाई दें, तो क्या कहेंगे उनके लिए जो मैसेज होगा अपनी तरफ से? मैं सारे व्यूअर्स, सारे फैंस को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने 7 हफ्ते तक मुझे सपोर्ट किया, ब्लेसिंग्स दी और इतना सारा प्यार दिया। आई होप मैं आप लोगों को एंटरटेन कर पाया, एंड अगर मुझे मौका मिलेगा मैं फिर बिग बॉस के घर में जाऊँगा एंड सबकी गेम बजाऊँगा। एंड रही बात आगे की जर्नी की, तो मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मुझे संगीत की दुनिया में बहुत कुछ करना है। मैं ओरिजिनली एक सिंगर हूँ एंड मुझे वही प्यार और आशीर्वाद चाहिए जो आपने मेरे पापा को दिया। सो प्लीज़ कंटिन्यू टू सपोर्ट मी, प्लीज़ कंटिन्यू टू ब्लेस मी, एंड प्लीज़ कंटिन्यू टू लिसन टू माई सॉन्ग्स। मेरे सारे गाने यूट्यूब पर है, आप जाइए और सुनिए, और मुझे आपका ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद